हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भूल ही गई थी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और मुझे उस पर वीडियोज़ भी डालनी है। एनीवे, एफआरआई की मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें मैंने सिर्फ बाहर से एफआरआई दिखाया था कैसा है। और आज मैं सेकंड वीडियो शूट करने वाली हूँ जिसमें मैं म्यूज़ियम दिखाने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि एफआरआई में ना रेनोवेशन चल रही है और अंदर रिक्शा भी आ गया है। टूरिस्ट तो आ नहीं रहे हैं अब, लेकिन अंदर रिक्शा आ रही है। लुक 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 लुक, ओह, ये रेनोवेशन चल रही है यहाँ पे। ऑल द विंडोज़ आर बीइंग चेंज्ड। यहाँ पे सब विंडोज़ जो है पुरानी लगी हुई थी, ये सब चेंज हो रही है यहाँ पे। इसलिए टूरिस्ट भी बंद हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम है। यार मैं ना टेक्निकल लैब के अंदर आई थी और ये लैब ना बेसिकली यहाँ पे सब इक्विपमेंट्स रखे हैं और जो भी लाइक ऑटोक्लेव रखा है और हमारा अवन रखा है, ये सब चीज़ें रखी है। बट इस लैब की ना हालत मैं अब दिखाती हूँ कैसी हो चुकी है। पहले भी ख़राब ही थी ये, ज़्यादा कोई ख़ास तो थी नहीं। बट लुक एट दिस मैस। और यहाँ पे सब खिड़कियाँ और ये सब पड़ा है यार। एक्चुअली यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि सब म्यूज़ियम में एंट्री है कि नहीं है, पर जितनों में है मैं वो दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहला म्यूज़ियम में दिखाऊंगी जो पैथोलॉजी डिवीज़न का है। उसमें ना देख लो अंदर क्या है, मैं बताती हूँ उसमें क्या है। यहाँ से एंट्री है, मेरी एंट्री सब फ्री में है। इस म्यूज़ियम में ना सब सैंपल्स रखे हुए हैं, जितनी भी पैथोलॉजी हो, मतलब जो भी ट्रीज़ होते हैं ना, फॉरेस्ट पैथोलॉजी का ये म्यूज़ियम। तो जितने भी ट्रीज़ होते हैं उनमें जो भी बीमारियां हो जाती हैं, लाइक फंगस लग गया है, बैक्टीरिया लग गया है, तो उन सब के सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखो ये ना, अब देखो ये मशरूम के जैसा लग रहा है ना, इट्स अ मैक्रोफंजाई। तो ये सब ट्रीज़ में लगे होते हैं और इन सब डीके हो गया है। जो देवदार के पेड़ होते हैं उसमें डीके हो जाता है तो वो ऐसा दिखता है। और ये देखो वाइट पॉकेट रॉट, ये भी एक बीमारी है, हमें दिखता नहीं है बट ऑल दीज आर द डिजीज़। लुक एट दिस। अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज है या कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है फॉरेस्ट पैथोलॉजी में, वो ये म्यूज़ियम देख सकते हैं, उनके लिए फैसिनेटिंग भी होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें सिर्फ दिखाई दे रहा है कि लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ टंगी हुई है और कुछ नहीं है। इसको कोई झाड़ू समझ लेगा बट ये झाड़ू नहीं है। लुक एट दिस। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड म्यूज़ियम। टिम्बर वाले म्यूज़ियम में चलता है। टिम्बर वाले म्यूज़ियम में ना सिर्फ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ दिखाई देंगी आपको, बट एक ना वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब ट्री ट्रंक का एक पार्ट रखा हुआ है एंड वो कुछ 300 साल पुराना है। एंड इन एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम आपको अलग अलग बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सारे अलग अलग बीटल्स, कलरफुल बीटल्स, ये सब देखने को मिलेगा। देखो रेनोवेशन का काम चल रहा है, ये भी अपने घर को रेनोवेट कर रहा है गेस। बट एफआरआई में रेनोवेशन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे टूरिस्ट की एंट्री बंद है फ़िलहाल। टिम्बर म्यूज़ियम के लिए कॉन्वोकेशन हॉल से आपको राइट जाना है एंड फॉलो द पाथ। वहाँ पे एक लिखा होगा टिम्बर म्यूज़ियम का। Look at the beautiful day, FRI में। Okay, we are heading towards Timber Museum। अब तुम देखना कैसे फ्री में एंट्री मिलती है। Look at the tree। कितना आइकॉनिक सा लग रहा है ना ये वाला। यहाँ पे है टिम्बर का म्यूज़ियम। Guys, I am in the Timber Museum। मैं टिम्बर के म्यूज़ियम में, और यहाँ पे ना फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो चुपके से बना रही हूँ। पहले किसी कोने में चली जाती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी वुडन की चीज़ें दिखाई देंगी, सब कुछ मैं नहीं दिखाती हूँ। लुक, इट्स अ टेक्सटाइल मिल, एसेसरी मेड ऑफ वुड। ये सब चीज़ें यूज़ होती थी।
एंड देन वी हैव वुड सैम्पल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, एमपी से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, ये सब है। और ये देखो ये सब वुड का बना हुआ है। ऑल दिस ये पता नहीं क्या है देखते हैं। किसी को हिंदी समझ में आती है तो प्लीज़ देख लो। ये इसकी मैं बात करी थी, प्लीज़ डू नॉट टच द एग्जिबिट दिस। ये देवदार ट्री का 704, आई वॉज रोंग मैन, कितनी गलत थी मैं, 300 साल नहीं 704 ईयर्स पुराना है ये। और हमें पता कैसे लगता है कि कोई भी ट्री कितना पुराना है? आप देखना यहाँ पे ये रिंग्स बनी हुई है, दीज, तो ये हर एक साल में एक रिंग बनती है। फिर हम इन्हें काउंट करते हैं, तब हमें ट्री की पूरी लाइफ पता लग जाती है। और ये जो ट्री ट्रंक का पार्ट है, इट इज़ 704 ईयर ओल्ड। ऐसे में एक बार म्यूज़ियम में आई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये वाला जो है आप बोल रहे हो 704 ईयर्स ओल्ड है, बट अभी 2026 चल रहा है तो ये और भी पुराना है। पर ऐसा नहीं होता है। जिस दिन से अब जैसे वो ट्री कट चुका है, मर चुका है, तो अब क्या है, जैसे वो ट्री मर चुका है तो अब क्या है कि उसकी जो रिंग्स बननी फॉर्मेशन थी वो बंद हो चुकी है, क्योंकि वो ख़त्म है अब, ठीक है। तो अब वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो वहाँ से रिंग्स तक काउंट किया तो वो 704 है। सेम एक और हमारे पास सैंपल है, देखो, इट्स फ्रॉम केरला। ये है ओल्ड टीक ट्री का सैंपल, 330 ओल्ड ईयर्स ओल्ड। इसमें भी ये सब जो है ना, ये रिंग्स, ये सब काउंट होता है। अमेजिंग नो। एंड देन वी हैव दिस डिफेंस आर्टिकल्स जो यूज़ होते थे वुडन के बने हुए एंशंट टाइम पे। फिर यहाँ पे भी आसाम से, वेस्ट बंगाल से, सबसे हमने अलग अलग वुड के सैंपल लिए हैं। ये चंपा का है, ये बुलेट वुड है, मलबेरी का है। ऑल दिस टिम्बर म्यूज़ियम है ये। एंड लुक एट दिस, ये भी तो कुछ यार पंखा वंखा कुछ तो यंत्र है, सुंदर सा ही लग रहा है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, और ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। लुक एट दिस, ये पंजाब के शीशम से बना है। कहाँ से चलती हूँ? लुक एट दिस, व्हाट इज़ दिस, कितना सुंदर लग रहा है ना। सम इंडियन टिम्बर्स फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ये सब एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स जो हमने टिम्बर से बनाए हैं, पुराने टाइम में जो यूज़ होती थी, ये सब है वो। और मिनीचर डाइनिंग टेबल। और ये क्या है, ये देखो, कार्विंग ऑफ यूकैलिप्टस का जो ट्री होता है उससे। वी हैव अ जाइंट व्हील हेयर। तोप गाड़ी कारखाना जबलपुर द्वारा प्रदर्शित। टिम्बर का म्यूज़ियम था ये, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हिस्टोरिक वुड्स रखे हुए हैं। सबसे बेकार ना मुझे अपना पैथोलॉजी वाला ही लगता है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द एंटोमोलॉजी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा एंटोमोलॉजी वाला म्यूज़ियम है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। बट द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट आज। वीडियो बनाने भी नहीं आती, ऐसे ऐसे घुमा देती हूँ बस। चलो चलते हैं गाइस। सबसे सुंदर यहाँ का एंटोमोलॉजी का म्यूज़ियम है। लुक एट द चीता ऊपर, और बहुत सारे भी यहाँ पे बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, और वुड्स भी हैं जिनको इंसेक्ट ने हार्म किया है। तो इसका एक क्विक टूर देती हूँ मैं आपको।
अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके सारे इंसेक्ट जो जो यहाँ पे कलेक्शन है। ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोच, बटरफ्लाई दिखाती हूँ। यार ये लाइट पता नहीं फ्लिकर कर रही है, कैसे ठीक होगा आई डोंट नो, बट लुक ये ना पूरा इंसेक्ट का मॉर्फोलॉजी है कि कैसे एग्स बनते हैं, फिर लावा, फिर वो कुकून बनाता है, प्यूपा एंड देन अडल्ट। ये ना ये जो इंसेक्ट है इससे से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म इंसेक्ट है ये, बीटल है। देन वी हैव इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे कि आप देखोगे ना एस्थेटिक वैल्यू के लिए बटरफ्लाइज दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉलिनेटर्स काम करते हैं, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती है, बीटल्स होते हैं, ये एज अ पॉलिनेटर भी काम करते हैं। ये प्रीडेटर पैरासाइट्स हैं। ये जो इंसेक्ट्स हैं ये सब ना प्लांट्स को हार्म करते हैं, प्रीडेटर हैं ये। और देखो ये फॉरेस्ट क्रॉप में मिलते हैं जो गैस करो ये क्या है। इट्स अ कॉकरोच हेड। और ये वाला हाउस फ्लाई, और ये मॉस्किटो का सिर्फ माउथ पार्ट है। और ये हनी बी, ये सब ना रियल नहीं है यार, तो प्लीज़ इनको रियल। ग्रास हॉपर्स अलग, मुझे तो लगता है हमने सिर्फ एक वो ग्रीन वाला ग्रास हॉपर ये वाला देखा होगा, बट वी हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ग्रास हॉपर्स। देखो, एंड देन वी हैव बग्स। ये देखो यार कितने खतरनाक खतरनाक सा है। और ये पता क्या है, गैस करो क्या है ये ना कुकून है, मलबेरी कुकून, वो सब कलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। पता है जो हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं ना, वो सिल्क वॉर्म इंसेक्ट जो होता है, बट उसका जो कुकून होता है ना, ये इसके अंदर जब इंसेक्ट होता है तो हमें उसी स्टेज पे उसको मारना होता है। तो बॉइलिंग हॉट वाटर में हम इंसेक्ट को मारते हैं, उसके बाद ये शेल जो है प्रॉपर निकल के आता है। अगर इंसेक्ट ने हैच कर लिया और अडल्ट फॉर्म में कुकून से बाहर निकल रहा है तो हम सिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो जो हम सिल्क पहनते हैं ना, इंसेक्ट को मार के उसके घर ही एक तरीके से कुकून, तो उसको ऑब्टेन करते हैं। ये सब कोई नहीं, क्या कर सकता है। Then we have some more damage done to wood. ये कितना अमेजिंग लग रहा है ना, by insects. Look at this. Beetle, weevils, Coleoptera. अभी लाइट फ्लिकर कर रही है तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, बट बीटल्स कितने सुंदर सुंदर कलर है यार। Then we have moths. मोथ और बटरफ्लाई में डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि ये बटरफ्लाई है। लुक, और भी मोथ है, कितने बड़े बड़े हैं ये सब। बटरफ्लाइज यार, वो जो पहले दिखाए थे वो मोथ से, ये सब बटरफ्लाइज हैं। यार ये कलेक्शन ना दोबारा लगाया है, सब कुछ ना मुझे लग रहा है अरेंज किया है, क्योंकि मैं पहले आती थी तो ऐसा कुछ नहीं था, बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। सम मोर बटरफ्लाइज, ये देखो कितनी खूबसूरत है यार। सम मोर बटरफ्लाइज, लुक एट दिस। ओके, ऑल दिस इज इन द एंटोमोलॉजी म्यूजियम। काफ़ी सुंदर है, ऊपर से भी है। फर्स्ट म्यूजियम, सब कुछ ये जड़ी बूटी है यहाँ पे। ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, देखो यार। सबसे ज़्यादा ना लोग यहाँ पे सिर्फ एंटोमोलॉजी के म्यूज़ियम को देखने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स हैं, बट ये भी काफ़ी खूबसूरत है। वी हैव डिफरेंट डाइज जो यूज़ होती है ना एंशिएंट इंडियन में लोग यूज़ करते थे। लोग ये वो सब है। और रेजिन्स, ये रेजिन्स भी यार इंसेक्ट से ही मिलते हैं हमें। ऑल द टूल्स, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं रेजिन को कलेक्ट करने के लिए, वो सब टूल्स भी यहाँ पे हैं। सब मोर डाइज। देखो ये ना पूरा आयुर्वेदा का डेवलपमेंट है। सो ब्यूटीफुल, सम प्रिजर्व्ड मेडिकल प्लांट्स हेयर।
और ये हमारा ऑब्वियसली नेशनल एनिमल है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने FRI के चारों म्यूज़ियम आपको दिखाए हैं फ्री में, ठीक है। आप आओगे तो टिकट लगेगी और वीडियो भी नहीं बना पाओगे, और मैंने बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आओगे वीडियो बनाओगे। बना सकते हो, वैसे तो मर्ज़ी है आपकी। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में। बाय।